है जो आपके कल परीक्षा में पूछे जाएंगे। देख लीजिए सेम यही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। इसमें भी 180 तक प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपको 50 प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित रहेंगे। तो प्रश्न बताने से पहले बता दूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको सभी सब्जेक्ट का आंसर की मिल सके। यहाँ पर पहला प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न कहता है समतल तल पर जो बना प्रतिबिंब होता है, तो पहला का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, काल्पनिक और सीधा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरती है। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा, फोकस। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियमित कोण में। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए। स्वर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। अब चलिए 5 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब हमेशा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी और सीधा। 7 नंबर प्रश्न है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फोकस पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न का वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। 8 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2f के। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/f बराबर 1/v + 1/u माइनस प्लस 1/u। अब चलिए नेक्स्ट 11 प्रश्न देखिए। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक कब होता है। तो 11 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निर्वात में। 12 नंबर प्रश्न है अपवर्तनांक की इकाई होती है। 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एम्परेस। इसका 13 नंबर प्रश्न देखिए। प्रकाश का आवर्तन किस निर्वात का पालन करता है। तो प्रकाश का अपवर्तन किस निर्वात का पालन करता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एस्लेन का नियम। अगला देखिए। अगला जो 15 नंबर प्रश्न देखिए। ये 14 नंबर प्रश्न नहीं है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं। 15 का क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अगला 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखिए। अगला 17 नंबर प्रश्न देखिए। आकाश के नीले रंग के लिए निम्न में कौन सी घटना उत्तरदायी है। तो 17 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन। 18 प्रश्न प्रकाश का कौन रंग सबसे कम प्रतिकित होता है। तो 18 का होगा, 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लाल। 18 तो 19 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला 20 नंबर प्रश्न देखिए। 20 नंबर प्रश्न का लेंस की शक्ति को व्यक्त करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, डायोप्टर। अगला प्रश्न का 21 नंबर लेंस की क्षमता भी डायोप्टर हो गया। अगला विद्युत धारा की सही मात्रा एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। तो 22 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर। 23 नंबर प्रश्न प्रतिरोध का सही मात्रा। 23 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम। अगला 24 नंबर प्रश्न निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तांबा। 25 नंबर प्रश्न देखिए। फ्यूज को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। 26 नंबर प्रश्न देखिए। विद्युत शक्ति का सूत्र बताना है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, VI। 27 में विद्युत शक्ति की इकाई बताना है, यानी SI यूनिट बताना है। तो 27 का क्या होगा, 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, वाट। अगला 29 प्रश्न 1 किलोवाट घंटा बराबर है। 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। अगला 30 प्रश्न समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोधों का सही सूत्र। तो 30 का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए। अगला 31 नंबर लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का रासायनिकरण अभिक्रिया है। तो 32 का क्या होगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। अगला 33 नंबर वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्पन्न होता है कहलाती है। 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। अगला देखिए। अगला 31 तो नहीं हुआ था, 31 नहीं हुआ था। निम्नलिखित में कौन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कागज का जलना। 34 देखिए। विलयन का रंग नीला होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो वह बनाता है। 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 37 नंबर प्रश्न में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया का फॉर्मूला आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उदाहरण बताना था। अगला 38 नंबर प्रश्न आपको कौन सी गैस चूने के पानी को धुंधिया कर देती है। तो इसका 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ये होगा, CO2। अगला 39 नंबर प्रश्न है तांबा जब नम हवा से संपर्क में आता है तो क्या होता है। तो 39 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरा अवतरण का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है। 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा, HNO3। अगला 41 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन क्षार है। तो 43 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HCl। अगला प्रश्न देखिए। अगला 42 नंबर प्रश्न कहता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 42 का क्या होगा, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। 43 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिटमस। 44 नंबर प्रश्न है अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है। तो क्या होगा, 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल। 45 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी। 46 नंबर प्रश्न है एक उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो 46 का क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7। 47 नंबर बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है, रासायनिक नाम बताना है। तो 47 का क्या होगा, 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट होता है।
48वां प्रश्न देखिए, निम्न में किसका उपयोग मिश्र धातु बनने में नहीं होता है? तो नहीं होता है, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर, इसका तांबा हो गया, जिंक होगा, ऑक्सीजन होगा, इसका डी होगा ऑक्सीजन। अगला देखिए, घटिया, ये घटिया लिखा है, घटिया बनाने में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो क्या होगा 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांसा। अगला 50 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, 50 का ऑप्शन नंबर